नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लैंड में। दोस्तों, कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड सारा जो पेपर आपका इस बार होने वाला है, उसके सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर हम इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। तो आपको पूरा पेपर के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और सभी आपको हल सहित मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं आपके कक्षा 5वीं के लिए। अगर आप भी कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया या फिर मैथ का हो गया, सभी पेपर दोस्तों आपको है वो चैनल पे मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। सारे जो पेपर है वो आपको हल करके अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इन सारी पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए, इनके नोट्स चाहिए, तो आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है ऐप एजुकेशन लाइन के नाम से, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं, और सभी पर्यावरण के पेपर के जो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट वो हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी माताजी के भाई के साथ आपका रिश्ता क्या होगा। अब आप देखिए, आपकी माता है मतलब आपका माताजी है, ठीक है, आपकी माताजी के भाई का भाई जो है, ठीक है, आपकी माताजी का जो भाई होता है वो हमारा क्या लगता है भाई, मामा लगता है। तो आप उनके क्या लग गए, भांजा या भांजी लग गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है, ए वाला। आगे देखिए, आपकी माताजी के पति आपके क्या लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आपके माता मतलब हमारी जो माता है, हमारी माँ है, उनके पति, तो उनके पति हमारे क्या हो गए, पिता हो गए ना भाई। तो यहाँ पे यही मेरा सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा मेरा, पिता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा, पिताजी। आपकी माताजी के पिताजी के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाना जी। आपकी माताजी के पिताजी मतलब हमारी जो माँ होती है उनके भी जो पिता होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं भाई, नाना लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जो मैं आपको बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको अच्छे से रटना ही पड़ेगा, और ये आप पिछली परीक्षाओं के पेपर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये कहाँ से होते हैं भाई, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो मेरा सही आंसर रहेगा। यहाँ पे डी आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकल परिवार में रहते हैं। एक तो परिवार होता है आपका एकल, एक होता है आपका संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो एकल परिवार में माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वो रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन एकल परिवार। अगर आपके माता पिता, बुआ, ताई, ठीक है, इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं, मौसी वगैरह, तो वो कहलाता है मेरा कौन सा, संयुक्त परिवार। ठीक है, तो यहाँ पे एकल परिवार में ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर रहेगा। आनुवांशिक के जनक कौन है, तो आनुवांशिक के जनक आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दोस्तों जो मटर का पौधा था, कौन सा मटर का पौधा, उस पर अपना आविष्कार किया था। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा आपके, तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। कंडाणा बांध स्थित है, तो कंडाणा बांध दोस्तों कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, संतू को अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो संतू अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा था उसको, अकाल के कारण। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, धीरज अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी करता था, यह आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके बताना है कि ब्रेन लिपि में एक है। अब यहाँ पे ब्रेन लिपि में जो एक है उसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे ये वाला जो संकेत होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन लिपि में एक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेरिब्रल प्लोसी क्या है, पॉलिसी जो है वो क्या होती है। तो ये एक प्रकार की क्या होती है भाई, बीमारी होती है यहाँ पे। तो ये आपको सही आंसर करना है। पूरे जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार देख लेना है, इनको वीडियो को अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ब्रेन लिपि का आविष्कार है वो किसने किया था, तो लुई ब्रेन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ब्रेन लिपि में अक्षरों के लिए कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, तो 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी मेरा सही आंसर रहेगा। हेलर केलर कौन थी, तो हेलर केलर कौन थी, एक लेखिका थी। आगे देखिए, यहाँ पे लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो लुई ब्रेल है दोस्तों वो कहाँ के निवासी थे, जिन्होंने ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था वो फ्रांस के थे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत है वो किसने करी थी, तो ये करी थी प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री किन्होंने की थी, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन है, नरेंद्र मोदी। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी स्वच्छ भारत की 2015 में।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये भी आ गया यहाँ पे 2 अक्टूबर 2014 को इसका स्टार्ट किया गया था और संपूर्ण देश में 2015 से ये लागू हो गया था। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये वाला सही करना है, 2 अक्टूबर 2014 वाला। प्रतिवर्ष गांधी जयंती है, गांधी जयंती जो आती है स्कूलों में मनाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, आपको बताते भी हैं सब। तो ये कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मैदान में खेलने जाने वाला खेल आउटडोर गेम है। आउटडोर का मतलब क्या होता है, जो हम किसी एक जगह बैठ के कमरे में हॉल में नहीं खेलते, जबकि एक मैदान में उसको खेलते हैं। तो वो मैदान में खेले जाने वाले खेल कौन से हो गए, हॉकी, हॉकी एक मैदान में खेलते हैं, कुश्ती भी मैदान में खेलते हैं, कबड्डी भी मैदान में खेलते हैं। तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना भाई, आउटडोर और इनडोर, ठीक है। एक तो आउटडोर होता है आपका और एक इंडोर होता है, दोनों को आपको अच्छे से समझते हुए करना है। आगे देखिए निम्न में से बंद जगह या कमरे में खेले जाने वाला जो खेल है इंडोर, वह कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने बात करी थी कमरे के अंदर बैठ के खेलने जाने वाला खेल कौन कौन सा होता है। देखिए क्रिकेट बाहर खेला जाता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी ये बाहर खेले जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। दौड़, दौड़ कमरे में नहीं लगा सकते अपन, कबड्डी नहीं खेल सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच गया मेरा। कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड आप जानते हैं इस प्रकार का जो कैरम बोर्ड होता है हमारा, उसमें अपन खेल सकते हैं। शतरंज है, वो भी इस प्रकार का खेल है, वो खेल सकते हैं अपन एक जगह बैठ के दो जने। सांप सीढ़ी का खेल है, वो भी अपन एक जगह बैठ के कमरे में खेल सकते हैं। तो ये इंडोर हो गई, मतलब हमें कमरे के अंदर खेल सकते हैं। सर्वप्रथम हमारे नाविकों को बलवान बनाना चाहिए, ये किसने कहा था भाई, ये बात किसके द्वारा कही गई थी, तो स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी। योग दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको रट लेना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो योग दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है भाई, 21 जून को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो आपका। देखिए कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। तने से गुलाब का पौधा उगाया जाता है, उसी प्रकार उस पौधे का नाम बताइए जो पत्ती से उगाया जाता है। तो देखिए कौन सा है, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का जो पौधा होता है वो पत्ती से उगाया जाता है, उसकी पत्तियां जो होती है उनको लगा दिया जाता है मिट्टी में और वो उग के पौधा बन जाती है। और गुलाब का जो पौधा होता है वो उसकी टहनी को काट के बीच में से और फिर लगाया जाता है। लेटाना पौधा भारत में पाया जाता है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी कहाँ से लाया गया था पूछा जा रहा है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था। बाजरे का जो पौधा है वह उगाया जाता है, तो दोस्तों बाजरे का पौधा है वो कब उगाया जाता है, उसका बीज बोया जाता है, ठीक है। बाजरे के पौधे का क्या बोया जाता है, बीज बोया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जड़ नहीं लगती, पत्ती भी नहीं लगती, तना भी नहीं लगता, उसका बीज लगता है। अफ्रीका में निम्न में से किसको भारत लाया गया, तो भिंडी का जो भिंडी है, भिंडी अपन खाते हैं ना, वो अफ्रीका से भारत में लाई गई थी। भारत में नहीं थी ये, अफ्रीका से इसके बीज लाए गए और भारत में बोए गए थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत है वो जोधपुर से हुई थी, ठीक है। जोधपुर में आपने पढ़ा होगा खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी, यहाँ पे खेजड़ी होगा। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आंवला नवमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आंवले की जाती है भाई। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। इसको आपको टिक करना है, अच्छे से याद करना है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अंडों की देखभाल कौन सी चींटी करती है, इसको आपको रख लेना है, अच्छा प्रश्न है। तो इसकी देखभाल कौन सी करती है भाई, श्रमिक चींटियाँ करती है। इसके बाद देखिए किस जानवर के सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है, कुत्ते की। कुत्ता है वो सबसे ज़्यादा सूंघ सकता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस जंतु को चारों ओर दिखाई देता है, तो चारों ओर किसको दिखता है भाई, मक्खी को। मक्खी क्या करती है, चारों तरफ देख सकती है। अंधेरे में बिना टकराए उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो हो जाता है हमारा चमगादड़। चमगादड़ किस में उगता है भाई, कहाँ पे उगता है, सॉरी कहाँ पे उड़ता है, ये रात में उड़ता है और बिना देखे ये टकरा सक नहीं था है। वर्तमान में किसका पानी फिल्टर कर पाइप लाइनों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है, तो किसका, झीलों और जो बांध है उनका पानी है वो फिल्टर करके हमारे नलों में आता है। अगला देखिए यहाँ पे परचा बावड़ी कहाँ पे है, परचा बावड़ी आपकी रामदेवरा में है। रामदेवरा कहाँ पे है हमारा, जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में है।
नेक्स्ट देखिए खिन्नी बावड़ी कहाँ पे है, खिन्नी बावड़ी जालोर में है। माही बांध कहाँ पे है, तो माही बांध हमारा बांसवाड़ा में हो जाएगा। कृमि नियंत्रण हेतु गोली दी जाती है, तो कृमि नियंत्रण एक प्रकार की बीमारी होती है, उसके लिए एल्बेंडाजोल जो भी गोली है वो दी जाती है। कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये कहाँ पे चलाया गया था, राज्य सरकार के द्वारा। भोजन पचता है, हम जो खाना खाते हैं वह भोजन कहाँ पे पचता है, तो वो हमारी अमाशय में पचता है, जो पेट की अमाशय रहती है वहाँ से उसका पाचन होता है। एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग किसके कारण होता है, इसको आप रट लेना, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आएगा भाई। खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया रोग कहते हैं। जीजाबाई के पुत्र का नाम क्या था, तो जीजाबाई के पुत्र का नाम शिवाजी था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसको रट लेना, अच्छा प्रश्न है भाई। आगे देखिए यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, ये आपको भरना है। राजस्थान राज्य भारत के किस भाग में है, तो ये दोस्तों पश्चिमी भाग में है। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से भारत का नक्शा बनाता हूँ तो हमारा राजस्थान यहाँ पे आता है, तो ये पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसको आप काट सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, वर्तमान में 50 जिले बन गए हैं, ये पुराना क्वेश्चन यहाँ पे छप गया है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, राजस्थान है हमारा। ठीक है, राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है, टिक कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी हो जाती है साथियों, वो होती है हमारी जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। जैसलमेर में निम्न में से किसका सामना करना पड़ता है, तो जैसलमेर में हमें क्या करना पड़ता है भाई, चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगस्त 2006 में राजस्थान के किस जिले में भयंकर बाढ़ आई थी, तो वो आई थी हमारी बाड़मेर में। फसल पकने पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो केरल में मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, या फिर अपन उसको पोंगल भी बोलते हैं, तो इस पर्सन को आप छोड़ देना, ओणम भी हो सकता है आपका। ठीक है, खेतों में जुताई की जाती है, तो दोस्तों किससे करते हैं, दराती से। वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो दोस्तों वायु प्रदूषण का कारण पेड़ नहीं है, पेड़ जबकि वायु प्रदूषण थोड़ी करता है, वो कार से, मोटर से, फैक्ट्रियों से तो होता है हमारा। अब देखिए रेलवे की टिकट जांचता है, तो टिकट कौन जांचता है भाई, टिकट चेकर, जो टिकट चेक करता है। सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें क्या करना चाहिए, तो सड़क पर अगर लाल बत्ती हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए रेड लाइट पे। सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, आप एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस नंबर पर फ़ोन करेंगे, तो आप 108 नंबर पे फ़ोन करेंगे। ठीक है, ये पढ़ लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। सड़क पर चलते समय नहीं करना चाहिए, तो सड़क पर चलते समय क्या नहीं करना चाहिए, हमें दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो ये सड़क नियम के अकॉर्डिंग पर्सन पढ़ लेना। प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग किया जाता है, तो रेल में किया जाता है ये। राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ये बाड़मेर में पाया जाता है। पेट्रोलियम हमें मिलता है, तो किससे मिलता है भाई, उपयुक्त सभी से, केरोसिन, गैस, कोल, तार सभी से मिलता है भाई। अब देखिए विजय स्तंभ में कितने मंजिल है, तो विजय स्तंभ में 9 मंजिल है वो। ठीक है, तो ये पर्सन आप देखना है, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है वो, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, बाकी आप PDF फाइल में इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले पर्सन आ गए, रिक्त स्थान में आपको कैसे करना होगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, तो उसको अपन बोलते हैं वंशागुमन। इसके बाद देखिए अगला है, देश देश ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे थे, तो किसके द्वारा लिखे गए थे भाई, हरगोविंद खुराना के द्वारा। तो ये पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, सारे प्रश्नों का आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक हो रखे हैं, तो ये आपको अपने पास ले लेनी है और अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना है। PDF फाइल आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से या फिर हमारे ऐप के माध्यम से, दोनों पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे शतरंज का जो एक खेल है, तो वो कौन सा है भाई, इंडोर है। शतरंज का खेल हम बैठे बैठे आराम से अंदर खेल सकते हैं कमरे के अंदर। अब भारत सरकार ने प्रयासों से 21 जून 2015 को बनाया गया, तो क्या बनाया गया था भाई, योग दिवस। अभी अभी हमने बात करी थी, इसकी शुरुआत तो की गई थी 2014 में। ठीक है, लेकिन ये लागू हुआ था आपका पहला 21 जून 2015 से ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देख लेना है। देखिए गुलाब को उगाया द्वारा लगाया जाता है, तो कलम द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये सवाई माधोपुर में है, टिक लगा रखा है मैंने।
जोधपुर के राजा ने वृक्षों को काटने का आदेश दिया तो खेजड़ी को दिया था, ये भी टिक लगा रखा है। चमगादड़ रात में उड़ने वाला जंतु है। मनुष्य स्थलीय जंतु एक जीव है। ठीक है, तो ये सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है, अभी अभी हमने पढ़ा भी था इसको। यहाँ पे देखिए अगला है, किसकी अध्यक्षता में देश का संविधान निर्मित किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता में किया गया था। होमी जो बाबा थे, डॉक्टर होमी भांगीर जागा सॉरी होमी जहांगीर बाबा, वो भौतिक विज्ञान के शास्त्र थे। तो यहाँ पे सब पे मैंने टिक कर रखा है। बस आपको पीडीएफ फाइल ले लेनी है, या तो वीडियो देख लिएगा तो वो अच्छी बात है। बाकी आप पीडीएफ फाइल से अपने हिसाब से अब इन सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर पैदल पार करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं तो लाल बत्ती होगी तभी हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको देख सकते हैं, मैं स्लाइड करके बता दूंगा, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न जो आपको लिख के करना होगा पेपर में, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, आनुवांशिकता का जनक किसे कहता है? तो ग्रेगर जेन मंडल को बोला जाता है। वंशानुगत किए गए किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। तो ये देखिए, सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने दोस्तों 1969 में एक प्रयोगशाला स्थापित भी की थी। अब देखिए, गोद लेना किसे कहते हैं? बांध क्या होता है? फखरुद्दीन क्या है? शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? स्थापत्य कला क्या आते हैं? ठीक है, हेलर केलर कौन थी? ब्रेन लूपी क्या थी? ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं लिखे हुए। तो ये ऐसा का ऐसा आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको पेपर जो मिलेगा एग्ज़ाम में, उसी में आपको लिखते हुए इन सब का प्रश्न करना है। देखिए, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा करना था। स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। योग से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं? ये प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी सहायक होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? स्कूल में करवाते हैं आपको। तो देखिए, योगासन के पश्चात हम ऊर्जावान तथा अच्छा महसूस करते हैं, ऐसा कैसा आपको लिखना होगा। तीरंदाजी में किसका नाम प्रसिद्ध है? लिम्बाराम हो जाएगा, जो कि राजस्थान से है हमारे। अब देखिए, क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है भाई। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी ऐप पे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी और भी कोई कमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आपके कमेंट है वो बंद रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले पेपर में। धन्यवाद। ये आप देख लीजिए, मैं स्लाइड कर देता हूँ एक बार।